Hello guys, today we are going to learn new structures for speaking and writing. आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो आप स्पीकिंग एंड राइटिंग में अगर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली जो आपका स्कोर है वो बूस्ट होगा। एक तो हम सीखेंगे व्हेन इट कम्स टू का यूज़। इसको आप स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो एंड राइटिंग के टास्क 2 में भी यूज़ कर सकते हो। एंड हम एक लाइकली टू का देखेंगे। आपने टास्क 2 में कहीं कोई सेंटेंस रीड करा होगा लाइकली टू का, एंड कई बार अगर आप 9 बैंड सैम्पल आंसर पढ़ते हो या फिर क्वेश्चन आंसर देखते हो स्पीकिंग के, वहाँ पे भी आपने देखा होगा। सो आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। कुछ मैं डेली लाइफ के रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस आइल्स के रिलेटेड बनाई हैं एंड हर रोज़ मैं एक नई वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए। अगर आपने रीडिंग का कोर्स नहीं देखा प्लेलिस्ट में न्यू कोर्स, उसको ज़रूर फॉलो करें। उसको फॉलो करके आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अभी हम इसका यूज़ सीखते हैं। व्हेन इट कम्स टू, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपको हिंदी या पंजाबी में बताऊँ, इसका मतलब होता है कि जब इसकी बात आती है या फिर जदों इसकी गल आउंदी है, ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। व्हेन इट कम्स टू ईटिंग, पहले हम इसको समझते हैं। दे डू नॉट ईट एनी थिंग, ठीक है। जब मतलब खाना खाने की बारी आती है वो कुछ नहीं खाते। यहाँ पे एक रूल का हमें ध्यान रखना होता है। जब हम वर्ब की यहाँ पे फॉर्म यूज़ करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये नहीं कहोगे व्हेन इट कम्स टू ईट, वो गलत है। व्हेन इट कम्स टू ईटिंग, दे डू नॉट ईट एनीथिंग, मतलब जब इसकी बात आती है, जब खाना खाने की बारी आती है, ठीक है, वो कुछ नहीं खाते। सो इसको यूज़ और कैसे कर सकते हैं हम और किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज ये शो करता है कि हमें इंग्लिश आती है, मतलब हमारी जो स्किल्स है वो दूसरों से डिफरेंट है। ऐसे कर सकते हो, अगर सपोज करो टास्क 2 का ऐसे है जॉब्स के रिलेटेड, या फिर जो लोग हैं मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, जॉब के लिए, व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ जॉब, राइट। सो वहाँ पे भी आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है। व्हेन इट कम्स टू माई जॉब, मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, कि जब मेरी जॉब की बात आती है आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं इसके सिमिलर। व्हेन इट कम्स टू ईटिंग, आई थिंक पिज़्ज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये आप स्पीकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो? अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, देन यू कैन यूज़ दिस। व्हेन इट कम्स टू ईटिंग, आई थिंक पिज़्ज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इट्स योर चॉइस गाइस कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स को कैसे शो करते हो। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना बिकॉज इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और वीडियोस बनाने की। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, लाइकली टू। सो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सेंटेंस फॉर्मेशन काफ़ी आसान होती है। जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो भी आसान होता है, बस इसको डिफ़िकल्ट क्यों बना देते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज वो कंसेप्ट को नहीं समझते। सो सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है? सब्जेक्ट, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीज़ों से हमारा सेंटेंस बनता है इंग्लिश में। अगर हम पंजाबी में या फिर हिंदी में बात करें तो वर्ब लास्ट में आता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर हम कहें ओ फुटबॉल खेडदा है, ओ की है सब्जेक्ट, फुटबॉल की है ऑब्जेक्ट, खेडदा की है वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बाद आया। पंजाबी विच की स्ट्रक्चर बनी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट इन इंग्लिश इट्स नॉट सेम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस चीज़ों से हमारा जो सेंटेंस है वो बनता है। तो आप सोचोगे कि मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ, सभी को हिंदी समझ आ जाती है। सो जिन स्टूडेंट्स को पंजाबी नहीं आती वो हिंदी में समझ लेते हैं। सो इसी वजह से मैं हिंदी बोलता हूँ। तो ये हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। सो लाइकली टू का हम यूज़ कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के बाद इज़ हमारा आ सकता है। आपको पता है कि भाई इज़ किसके साथ लगेगा? ही या शी के साथ ही इज़ लगेगा ना, ही इज़, शी इज़। आई के साथ एम लगेगा, ठीक है, दे के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। आर आपको पता है यू के साथ लगेगा, एंड दे के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा। सो लाइकली टू का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल शब्दों में देखें, इसका मतलब होता है संभावना है कि कल को बारिश होने की संभावना है, या भाई
ये संभावना है कि तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे या एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, या ये संभावना है कि भाई तुम कुछ नया करके दिखाओगे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, दे, ही, शी। सो दे भी है एक। सो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारा है दे के साथ लगेगा आर। नॉट हमने इसलिए लगाया बिकॉज ये नेगेटिव में है। लाइकली टू रह गया सेम। देन क्रैक वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, या किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। दे आर नॉट लाइकली टू क्रैक द एग्ज़ाम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि संभावना नहीं है कि वो ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। वन मोर थिंग, इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ नॉट हेयर, you can use unlikely. So both are same, it's your choice. You are unlikely to solve this test means ये संभावना नहीं है कि तुम ये टेस्ट सॉल्व कर पाओगे, मतलब बेसिकली मतलब तुम ये टेस्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम इसको और भी इजी बनाएं, अगर हम अभी मेरे को कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे ये तो एग्जांपल होगी डेली लाइफ के रिलेटेड, हमें टास्क 2 के बारे में बताओ या फिर हमें स्पीकिंग के बारे में बताओ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पोल्यूशन के ऊपर ऐसे लिखा होगा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम कहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप इमेजिन करो कि आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर ऐसे लिख रहे हो हेल्थ के रिलेटेड, तो आप ये कहना चाहते हो कि ये भाई जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, वो ज़्यादा छेती इससे अफेक्ट होते हैं, आर मोर लाइकली। ठीक है, मतलब उनकी ज़्यादा संभावना होती है। एक प्रोन टू का स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ओल्ड पीपल आर मोर लाइकली देन अदर पीपल टू गेट सिक फ्रॉम सर्टन जर्म्स। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, सॉरी अबाउट इट, बट मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो ओल्ड पीपल हैं उनकी ज़्यादा संभावना होती है अफेक्ट होने की, किससे? जो जर्म्स होते हैं, मतलब उससे वो बीमार हो जाती हैं। ठीक है, ओल्ड पीपल आर मोर लाइकली देन अदर पीपल। यहाँ पे हम अदर पीपल लगाया है। मिस्टेक्स यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना एस लगा देंगे, हमें पता है कि पीपल का मतलब क्या। अगर आप इसके साथ एस लगाते हो तो वो गलत है। इस वे से आप लाइकली टू का या व्हेन इट कम्स टू का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी वीडियोस बहुत जल्द आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड वन।